अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी पेट्रोल और डीजल गाड़ी 10 और 15 साल पुरानी हो गई है और आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर भारी भरकम सब्सिडी देने जा रही है। खास बात यह है कि केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव की फाइल मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी भेज दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पुराने और प्रदूषण छोड़ने वाले वाहनों को हटाने वालों को टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है और दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दिया है। इस पहल का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर नए और स्वच्छ वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। इसी सिलसिले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि टैक्स रियायतों की पेशकश करके हम आशा करते हैं कि वाहन मालिकों के लिए अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा। ये नीति कम प्रदूषणकारी वाहनों को अधिक वित्तीय रूप से सुलभ बनाकर उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अब अगर केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव को एलजी ऑफिस से मंजूरी मिल जाती है, तो दिल्ली वालों को इस स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा, चलिए ये आपको बताते हैं। प्रस्तावित रियायत में नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी गैर परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 20% की कटौती और नए डीजल गैर परिवहन वाहनों के लिए 15% की कटौती शामिल है। परिवहन वाहनों के लिए नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के लिए रियायत 15% और नए डीजल वाहनों के लिए 10% है। ये रियायतें पुराने वाहन के स्क्रैप मूल्य के 50% तक सीमित है। इन लाभों का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा से जमा प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। ये प्रमाण पत्र 3 साल तक वैध रहता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 और 15 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आदेश का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त कर लिए जाते हैं। इसके अलावा 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश में 15 साल से पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर भी रोक लगाई गई है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने के अपने प्रयासों के तहत पहले ही 55 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।